बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज मैं अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जो नासिरुल अहादीस नबविय्या हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को फैलाने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके कुछ हालात आपके सामने रखता हूँ। 13 शव्वाल 194 हिजरी में मावराउ नहर के शहर बुखारा के अंदर आप पैदा हुए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद ग्रामी इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा एक अजीम मुहद्दिस और मुत्तकी और परहेज़गार शख्स थे और इंतहाई मालदार आदमी थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन ही के अय्याम के अंदर आपके वालिद ग्रामी वो इंतकाल फरमा गए और आपकी तमाम ज़िम्मेदारी परवरिश की आपकी वालिदा के सर पर आई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन ही में नबीना हो गए थे। किताबों के अंदर आता है कि जो वक्त के हुक्मा और अतिबा थे वो इलाज करने से कासिर रहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो वालिदा मोहतरमा थी, इंतहाई मुत्तकिया, इंतहाई परहेज़गार थी। आप अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार जो है वो रोती हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दामन फैलाकर अपने लख्ते जिगर के लिए बिनाई के इल्तिजा करती हैं। तो एक रात ख्वाब में इन्हें हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी आहोज़ारी और दुआ को कबूल फरमाया है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे की बसारत जो है वो लौटा दी है। जब सुबह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बिस्तर से उठें तो आपकी आंखें मुबारक जो है वो रोशन थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अशातुल लम्हात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 1 के ऊपर आपने इस वाक़े को नकल फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र मुबारक 10 साल हुई तो आपके दिल के अंदर इल्म हदीस पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ और आपने इंतहाई मेहनत के साथ जो है वो हदीस का इल्म हासिल किया। 16 साल की उम्र में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, हज़रत वकी और दीगर असहाबे अबी हनीफ़ा उनकी किताबों को हिफ्ज़ कर लिया। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र मुबारक 18 साल हुई तो आप अपने बड़े भाई अहमद बिन इस्माइल के साथ हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए। ज़ियारत से फ़रागत के बाद आपके भाई जो हैं वो अपनी वालिदा को लेकर वापस आ गए और आप जो है वहाँ पर मक्कातुल मुकर्रमा में ही रहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म हदीस के लिए दूर दराज मकामात का सफ़र किया। मिस्र और शाम में 2 मरतबा गए, 4 मरतबा बसरा में सफ़र किया, 6 मरतबा हज्जाज मुक़द्दस में रहे और बेशुमार कूफा और बगदाद के जो मुहद्दिसीन हैं उनसे जो है वो आपने भी इल्म हासिल किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हाफ़ज़े का अंदाज़ा लगाना हो तो हज़रत अहमद बिन अदी आप फरमाते हैं कि जब अहले बगदाद को एक मरतबा पता चला कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं तो आपने जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने ये तरकीब बनाई कि 100 अहादीस उनके मतन और उनकी सनदें जो हैं वो बदल दी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इम्तिहान लेने के लिए 10 आदमियों को तैयार किया। हर आदमी को 10-10 अहादीस दी कि जिनके मतन भी बदले जा चुके थे, जिनकी सनदें भी बदल दी जा चुकी थी। एक हदीस की सनद दूसरी हदीस में, दूसरी हदीस की सनद पहली हदीस के अंदर इस तरह दाखिल कर दी। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इराक़ के अंदर पहुँचे तो जब आपके लिए मजलिस जो है वो लगाई गई तो आपने उस जो है वो महफ़िल पाक के अंदर जब आप तशरीफ़ फरमा हुए तो एक शख्स खड़ा हुआ
और उसने सनद मकलूब के साथ पहली हदीस पढ़ी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या आपको यह हदीस मालूम है? आपने फरमाया नहीं। उसने फिर दूसरी हदीस पढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह उसने 10 हदीसें जो मुकम्मल की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हर बार नफ़ी में जवाब देते रहे। जानने वाले असल सबब समझ गए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म जो है इल्म के अंदर वो हैरान हो रहे थे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने कितना हाफ़ज़ा अता फरमाया। कुछ लोग जो हैं वो परेशान हो रहे थे कि शायद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सवालात नहीं आ रहे। जब 10 के 10 आदमी सवालात करके फ़ारिग हुए तो फिर उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उठे और आपने फरमाया कि पहले शख्स ने जो हदीस पढ़ी है उसने ये सनद बयान की और उसकी ये सनद है। इस तरह इन लोगों की पढ़ी हुई 100 अहादीस उनकी गलत सनदों को भी बयान किया और उनकी जो दुरुस्त सनदें थी उनको भी बयान फरमाया। हर हदीस को उसकी असल सनद के साथ जो है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपने बयान फरमाया और फरमाया ये हदीस है, इसकी ये सनद गलत पड़ी गई, इसकी ये सनद जो वो असल है। इस तरह 100 की 100 जो अहादीस थी उनकी गलत संदों को बयान किया, उनके दुरुस्त संदों को बयान किया। जब आप फारिग हुए तो लोग जो हैं वो तमाम जो है वो आपकी जहानत के ऊपर और आपके हाफजे के ऊपर और हदीस पाक के साथ मोहब्बत के ऊपर जो वो हैरान हुए और आपको जो है वो तहसीन करने लगे और मरहबा कहने लगे। इसी तरह हाफिज अबुल अजहर रिवायत फरमाते कि एक मरतबा समरकंद में 400 मुहद्दिस जमा हुए और उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुगालता देने के लिए शाम की असनाद इराक़ की संदों में दाखिल कर दी, इराक़ की शाम के अंदर दाखिल कर दी। इसी तरह हरम की असनाद यमन के अंदर दाखिल कर दी, यमन के असनाद हरम के अंदर दाखिल कर दी। तो जब वो 7 दिन तक लगातार इस तरह करते रहे कि वो मतनों को बदलते रहे, सनदों को बदलते रहे, लेकिन एक बार भी वो इमाम बुखारी को सनद के अंदर भी मुगालता नहीं दे सके और ना ही मतन के अंदर मुगालता दे सके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद ग्रामी जिस तरह बताया कि इंतहाई मालदार थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, उनसे जो आपको विरासत के अंदर माल मिला उस माल को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुजारबत पर दे देते, बै मुजारबत करते हैं और बेखुद बेनफ्स नफीस आप तिजारत नहीं करते थे। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपकी आजिज़ी के हवाले से बेशुमार जो है वो वाक़यात आते हैं और हदीस के साथ मोहब्बत के हवाले से बेशुमार वाक़यात आते हैं। इमाम और वराक कहते हैं कि जब हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ किसी सफ़र में थे, एक मरतबा हमने ये देखा कि आपका मामूल मुबारक ये था कि बाकी जितने लोग थे उनको दूसरे कमरों में भेज देते हैं और ख़ुद तन्हा एक कमरे के अंदर रहते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रात को आपने 15 से 20 मरतबा आप बेदार हुए, चिराग जलाया और कलम ली और आपने जो हदीस पाक के निशान लगाए और आपने फरमाया कि ए बेटा कि मैं तुझे उठाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी नींद के अंदर खलल आए। इमाम वराक जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो ये वाक़या बयान करते हैं कि रातों को उठ उठ कर भी आप हदीस पाक लिखा भी करते, उनके ऊपर निशानात भी लगाया करते हैं। इबादत के अंदर आप कसरत के साथ नफल जो है नमाज पढ़ते, रोज़े की हालत में रहते हैं। रमज़ान शरीफ में हर रोज़ एक कुरान पाक मुकम्मल जो है वो किया करते हैं, एक कुरान पाक मुकम्मल पढ़ा करते हैं और रोज़ाना निसफ शब को उठकर कुरान पाक के 10 पारों की तिलावत फरमाते हैं। तरावी के अंदर मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाते हैं और हर रकत में 20 आयात की तिलावत जो है वो किया करते थे। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अखलाक के हवाले से भी उलमा ने बेशुमार लिखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सबसे अहम सवाल ये किया जाता है कि आपका मसलक क्या था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में इस बात की कोई तस्रीह नहीं करते कि आपका फ़िक़ही मसलक क्या था, लेकिन जामे हदीस यानी बुखारी शरीफ के अंदर जो आप कसरत के साथ अहादीस लेकर आए हैं वो मसलक शाफ़िया की मुअय्यद हैं और इसी वजह से उलमा जो हैं वो ये समझते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जो हैं वो मसलक शाफ़िया के मुक़ल्लिद थे। इसी तरह
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्दों की तादाद तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है वो आपके तलामिज़ा थे, जो बसरा, बगदाद, नेशापुर, समरकंद और बुखारा जो उस वक़्त जो है उलूम इस्लामिया के मरकज़ हुआ करते थे। ये बुखारा, समरकंद और बसरा और बगदाद, वहाँ पर आपके शागिर्दों की तादाद हज़ारों की तादाद में हुआ करती। जिस जगह आप तशरीफ़ ले जाते हज़ारों की तादाद में शागिर्द तलामज़ा आपके इर्द गिर्द तशरीफ़ फरमा होते। और आपकी किताबों में से अल-जामी सही है, तारीख़ कबीर है, तारीख़ औसत है, तारीख़ सगीर है, और इसी तरह अल-अदब अल-मुफ़रद है, जुज़ रफ़ा-ए-दैन है, और अल-मुस्नद अल-कबीर है, तफ़सीर कबीर है, किताबुल वहदान है, और किताबुल मबसूत है, किताबुल फ़वाइद जो है ये आपकी किताबें हैं। असामी सहाबा जो है वो आपकी किताब है। जुज़ क़िराअत खल्फ़ल इमाम ये आपकी किताब है। तो बेशुमार आपकी जो है वो किताबें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूलियत का आलम क्या है कि हज़रत फरबरी कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं किसी जगह जा रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने अर्ज़ की कि मोहम्मद बिन इस्माइल के पास जा रहा हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ और इसे जाकर मेरा सलाम जो है वो पेश करना। इसी तरह एक और वाक़या है, वह इमाम वराक कहते हैं कि मैंने एक मरतबा ख्वाब में देखा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे जो वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस जगह पर कदम रखते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वहीं पर कदम रखते हैं। अल्लामा इब्ने हाजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस वाक़े को नकल फरमाया। इसी तरह हज़रत अब्दुल वाहिद इब्ने आदम तवावीसी कहते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अपने सहाबा कराम की जमात के साथ जो है एक जगह पर खड़े थे। मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ का इंतज़ार है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बुखारी का इंतज़ार है। तो अल्लामा अब्दुल वाहिद इब्ने आदम फरमाते हैं कि चंद दिन बाद मुझे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की खबर पहुंची। मैंने तहकीक की तो मालूम हुआ कि इमाम बुखारी का उसी रात जो वो इंतकाल हुआ था जिस रात मैंने ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी। यानी बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका कितना मकाम था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा के बाद जब इनकी कब्र पर मट्टी डाली गई तो देर तक जो है कितनी मुद्दत तक जो है उस मट्टी से मुश्क की जो है वो खुशबू आती रही। अरसे दराज तक लोग दूर दराज से आते और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार की मट्टी जो है वो तबर्रुक के तौर के ऊपर जो है वो ले जाते हैं। ये बात भी अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप नकल फरमाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के 200 साल बाद समरकंद में एक मरतबा कहत पैदा हो गया। लोगों ने बार बार नमाज इस्तिस्का पढ़ी लेकिन बारिश नाजिल नहीं हो रही थी। किसी शख्स ने कादी शहर से कहा कि इमाम बुखारी के मिज़ार पे जाएं और वहाँ पर जाकर दुआ मांगे। जब वहाँ पर गए लोग और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार के ऊपर जाकर दुआ मांगी गई तो इतनी बारिश हुई, इतना अल्लाह ताला का करम हुआ, इतना अल्लाह ताला का फजल हुआ कि 7 दिन तक लगातार जो है इस कदर बारिश होती रही कि लोगों के लिए खरतंग से समरकंद पहुँचना जो है ये मुश्किल हो चुका था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बुखारी शरीफ हैं जो रूए ज़मीन पर किताबुल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर मुश्तमिल वो किताब है। तो बुखारी शरीफ